सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने हार्डनिंग क्या है ये देख लिया था। हार्डनिंग के बेनिफिट्स क्या है या पर्पजेस क्या है ये भी देख लिया कि हम लोग मेटल की स्ट्रेंथ है वो बढ़ाते हैं, उसकी टफनेस बढ़ाते हैं, डक्टिलिटी जो है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। मेटल एक तरीके से हार्ड बन जाता है बिकॉज वी आर इंसर्टिंग मोर कार्बन परसेंटेज इन द स्टील और मेटल, जिसकी वजह से मेटल जो है ये हार्ड हो जाता है। तो कौन से मेटल को हार्ड हम लोग कर सकते हैं? तो जिसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है 0.4% से ज़्यादा है, ऐसे मेटल को हम लोग हार्ड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस किसके ऊपर तय होती है या डिपेंड होती है, तो वो भी हम लोगों ने देखा, जैसे कि क्वेंचिंग का टेम्परेचर ही उसके ऊपर। जो मीडियम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेंचिंग के लिए, क्या वो एयर, पानी है, ऑयल है, या फिर कोई ब्रिनल सॉल्यूशन है, ब्रायन सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि सॉल्ट वाटर और कास्टिक सोडा उनका मिक्सचर, ऐसे। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जॉब का साइज उसके ऊपर, जॉब का शेप उसके ऊपर, जॉब का कूलिंग होने का जो समय है उसके ऊपर, उसके बाद में जॉब के अंदर जो भी अलाइंग एलिमेंट्स हम लोगों ने डाले हैं, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, इसके ऊपर, और जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में जॉब को गर्म किया जाता है उस टेम्परेचर के ऊपर डिग्री ऑफ हार्डनेस जो होती है, ये डिग्री ऑफ हार्डनेस किसी भी मेटल की क्या होती है, डिपेंड होती है। उसके प्रॉपर्टीज भी देखे कि स्टील जो है या मेटल जो है उसको, उसकी वेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी बढ़ाती है, मतलब वो न घिसने योग्य बनता है। मतलब क्या है, वो अपने घिसाव को रोकता है, वेयर आउट होने से बचता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर कटिंग करने की एबिलिटीज जो है, वो कटिंग करने की एबिलिटीज मतलब ही वो क्या हो जाता है, हार्डर बन जाता है। स्टील को अपनी एक स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब मेटल को अपनी एक स्ट्रेंथ मिलती है बिकॉज ऑफ द हार्डनिंग। तो ऐसे कुछ हार्डनिंग के बेनिफिट्स है जिसकी वजह से मेटल को हार्डनिंग किया जाता है। लेकिन ये हार्डनिंग कितनी है और वो हार्डनिंग कहाँ कहाँ पे काम में आ सकती है, जब तक कि हम लोग उसको चेक नहीं करते तब तक हम लोग उनको बता नहीं सकते कि ये मेटल कितना हार्ड हुआ है या वो कितना हार्ड है। तो ये बताने के मेथड्स है जिसको ही कहा जाता है मेथड ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग। हार्डनेस टेस्टिंग की मेथड के नाम से उनको जानते हैं। उसमें से पहली है रॉकवेल मेथड, जिसके अंदर बी स्केल और सी स्केल से उस मेथड के अंदर चेकिंग होती है। मतलब हार्डनेस रॉकवेल दो स्केल के ऊपर काम करती है, एक बी स्केल होता है और एक सी स्केल होता है। उसके बाद ब्रिनेल मेथड है, उसके बाद वीकर मेथड है, वीकर हार्डनेस मेथड, उसके बाद शोर हार्डनेस मेथड है। तो इस तरीके के मेथड का इस्तेमाल करके हार्डनेस को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और उनके ज़रिए हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल को कितने डिग्री या कितने लेवल का हार्डनेस दिया गया है। तो हार्डनेस टेस्टिंग मेथड जो है ये हार्ड किए गए जो भी पार्ट्स है उनके पार्ट्स की हार्डनेस को या उन पार्ट्स के हार्डनेस को मेजर करने के लिए ये मेथड्स इस्तेमाल में लाई जाती है, जो कि मैंने पहले ही बोला है, रॉकवेल मेथड, ब्रिनल मेथड, विकर्स मेथड, ओके, शोर मेथड। ये मेथड्स है जिनके ज़रिए हम लोग हार्डनेस को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और इन मेथड्स के ज़रिए इन मेथड्स के ज़रिए किसी भी हार्डनेस को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इन मेथड्स के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके ज़रिए इन हार्डनेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इन सभी मेथड्स के अंदर जो हार्डनेस होती है
उन हार्डनेस को नंबरों के ज़रिए दर्शाया जाता है। मतलब हार्डनेस को नंबर के ज़रिए दिखाते हैं या बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हार्डनेस टेस्ट करने की मेथड्स है, जिनको हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, उसमें से पहली जो मेथड है उसे कहा जाता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, या फिर उस मशीन को क्या कहते हैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। और इस मशीन के ज़रिए जो हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं उसको रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, या रॉकवेल मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो मशीन है, यहाँ पे ड्राइंग में उसको एक्चुअल में कैसे दिखती है वो दिखाया गया है, और साइड में उसके ग्राफिकल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं या स्केच दिखाई दे रहा है। तो ये जो मशीन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो मशीन है, इस मशीन में हार्डनेस को चेक करने के लिए क्या किया रहता है, एक बॉल का प्रयोग किया रहता है। एक बॉल का प्रयोग किया रहता है, एरो से उसको दिखाया गया इंटेंट। तो एक बॉल, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक कोनिकल टेपर सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ नीचे ड्राइंग में वो दिखाया गया है जिसको इंटेंडर कहा जाता है। देखिए, एक तो ये इस तरीके का टेपर सेक्शन रहेगा, कोनिकल सेक्शन रहेगा, या फिर राउंडेड बॉल रहेगा। उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, जिनको इंटेंडर के नाम से कहा जाता है, और स्पिंडल के अंदर उसको लगाया हुआ रहता है। ये जो बॉल या फिर कोन होता है जिसका इस्तेमाल इस मशीन के अंदर किया जाता है, ये जॉब के मेटल के अंदर घुस जाता है, या उसको धसकर उसकी हार्डनेस का, मेटल की हार्डनेस का क्या करता है, ये परीक्षण करता है, टेस्टिंग करता है। इस मेथड के अंदर हार्डनेस टेस्ट करने के लिए एक विशेष हार्डनेस टेस्टिंग मशीन जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जो कोन अथवा बॉल है, ये मेटल के अंदर धंसने की मात्रा, मतलब ही पेनिट्रेशन की जो रेशो है, पेनिट्रेशन मतलब धंसना, अंदर जाना, तो ये जो अंदर जाने की जो मात्रा है, इसके अनुरूप एक नंबर स्केल के पॉइंटर द्वारा क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। यह नंबर उस जॉब की हार्डनेस को क्या करता है, इंडिकेट करता है या दर्शाता है। इस मेथड में हार्डनेस टेस्टिंग के लिए दो प्रकार के स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने पहले ही बोला है। एक को कहा जाता है बी स्केल और दूसरे को कहा जाता है सी स्केल। सो बी स्केल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। ये जो बी स्केल है, इसमें कम हार्ड जो मेटल्स होते हैं उनकी हार्डनेस को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। कम हार्ड मेटल की हार्डनेस को चेक किया जाता है, जैसे कि माई स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इससे हार्डनेस चेक करने के लिए हार्ड स्टील बॉल जो होते हैं, वो हार्ड स्टील बॉल मेटल की जो लेयर होती है या सतह होती है या सरफेस होता है, उसके अंदर पेनेट्रेट मतलब अंदर घुसाई जाती है, मतलब उस बॉल को अंदर डाला जाता है प्रेशर से। ये बॉल का डायमीटर 1.588 मिलीमीटर होता है। इसके साथ ही पेनेट्रेट मतलब अंदर घुसाने के लिए, पेनेट्रेट कराने के लिए उस पर 10 किलोग्राम का प्रेशर, कम से कम प्रेशर लगाया जाता है। इसके अलावा 100 किलोग्राम का एकत्रित प्रेशर जो होता है, कुल भार जिसको हम लोग कहते हैं, एकत्रित प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। फ्रॉम 10 किलोग्राम टू 100 किलोग्राम तक वो प्रेशर क्या होता है, अप्लाई किया जाता है।
ये जो स्केल होती है, इसके ऊपर जो स्केल बनी हुई रहती है, इसके ऊपर 0 से 130, 0 से 130 नंबर तक मार्किंग की हुई रहती है। कम प्रेशर का यूज, जो सरफेस होता है जॉब का, वो सरफेस के इनपरफेक्शनेस जो होते हैं या दोष जिसको हम लोग कहा जाता है इनपरफेक्शन या इनपरफेक्शनेस, मतलब ही दोष, जो सरफेस के दोष होते हैं, मतलब सतह के जो दोष होते हैं उनके या उन दोषों को खत्म कर देता है या समाप्त कर देता है, और उसके लिए ये कम प्रेशर जो है, ये कम प्रेशर वहां पे डाला जाता है। और इस भार को किससे पहचाना जाता है या किससे इंडिकेट कहा जाता है, तो एच आर बी से इंडिकेट किया जाता है। एच आर बी का मतलब क्या है, हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल। एच आर बी मतलब क्या है, हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल, मतलब एच आर बी से उसको क्या कहते हैं, इंडिकेट करते हैं। मतलब ही क्या है, एच आर बी लिख के उसके आगे जो नंबर रहेगा वो उसका बी स्केल का हार्डनेस नंबर रहेगा। उसके बाद सी स्केल, सी स्केल इसमें अधिक हार्ड जो पार्ट्स होते हैं या मेटल होते हैं उनके हार्डनेस को चेक किया जाता है। जैसे कि हार्ड किए गए स्टील के पार्ट से, सीमेंटेड कार्बाइड के पार्ट से, उनके हार्डनेस को इस सी स्केल से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। हार्डनेस को चेक करने के लिए इस स्केल के ऊपर, इस मशीन के स्केल के ऊपर एक डायमंड कोन जो है, एक डायमंड कोन क्या किया हुआ रहता है, लगाया हुआ रहता है, और उसको जॉब के सतह में, मतलब सरफेस में पेनेट्रेट किया जाता है, मतलब अंदर घुसाया जाता है। इस कोन की जो डिग्री होती है 120 डिग्री होती है, 120 डिग्री होती है। डायमंड कोन जो होता है ये पेनेट्रेट करने के लिए 10 किलोग्राम से 15 किलोग्राम तक का प्रेशर स्टार्टिंग में लगाया जाता है। इसकी जो हार्डनेस होती है, यह हार्डनेस HRC नंबर से दिखाई जाती है। HRC इस लेटर से दिखाई जाती है। HRC का मतलब होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। देखिए यहाँ पे दो स्केल है, एक को HRB मतलब हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल से कहा जाता है, मतलब जो बी स्केल को इंडिकेट करता है, और दूसरा है सी स्केल जो कि सी स्केल के हार्डनेस पॉइंट्स को इंडिकेट करने का काम करता है। तो इसकी हार्डनेस जो है ये HRC से दिखाई जाती है। कैपिटल लेटर है HRC, ये कैपिटल लेटर, या HRB जो है वो कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। ये जो HRC स्केल है इसके ऊपर 0 से 100 नंबर तक इंडिकेशन हार्डनेस का किया हुआ रहता है। मतलब क्या है, स्केल के ऊपर 0 से लेके 100 नंबर्स क्या है, इंडिकेट होते हैं, और HRC से ही या HRC लिख के ही उसके आगे उन नंबरों को लिखा जाता है। तो बी स्केल किसके लिए, तो जो सॉफ्ट मेटल है उनके हार्डनेस को चेक करने के लिए बी स्केल का इस्तेमाल होता है, और सी स्केल का इस्तेमाल जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है उन हार्डेस्ट मटेरियल के हार्डनेस को चेक करने के लिए सी स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। बी स्केल को दर्शाने से पहले, अभी इन स्केल को नंबर से दर्शाया जाता है या हार्डनेस को नंबर से दर्शाते हैं, तो इनको नंबर से दर्शाने से पहले HRB मतलब क्या है, बी स्केल अगर है और उसको इंडिकेट करना है तो उसके आगे कैपिटल HRB लिखा जाता है, मतलब हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल। और अगर सी स्केल मतलब हार्डेस्ट मटेरियल, तो उनको दिखाने के लिए HRC लिखा जाता है, मतलब हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल से उनको क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ली है, और वो मशीन्स कैसे दिखते हैं, उनके अंदर कौन से पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने क्या किया है, जानकारी हासिल की है। उसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है ब्रिनल मेथड, या जिसको ब्रिनल हार्डनेस
मेथड के नाम से हम लोग पहचानते हैं। तो ब्रिनल मेथड जो है, इस ब्रिनल मेथड में हार्डनेस चेक करने के लिए 1, 2, 5 अथवा 10 मिलीमीटर डायमीटर की बॉल को 100 किलोग्राम से या 100 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम मतलब 3000 किलोग्राम के प्रेशर से जॉब के सरफेस के अंदर घुसाया जाता है या डाल दिया जाता है। मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, पेनेट्रेट करते हैं, धसाते हैं। इस मेथड में ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है, जो कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, यहां पे पिक्चर में देख रहे हैं। इसका यूज सॉफ्ट मेटल की हार्डनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। मेटल का बॉल सरफेस के अंदर घुसने से या धंसने से जॉब की सतह पर या सरफेस पर जो सर्कुलर स्पॉट बन जाता है या फिर एक कॉन्केव सेक्शन बन जाता है, उसको एक निशान की तरह हम लोग देखते हैं, जो अंदर की तरफ बना हुआ है सर्कुलर सेक्शन, जिसको हम लोग कॉन्केव सेक्शन कहते हैं। कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरह डोम शेप की तरह, और अंदर की तरफ अगर वो कढ़ाई की जैसा बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्केव कहते हैं। तो वो कॉन्केव सेक्शन बन जाता है वहां पे, या शेप बन जाता है जॉब के सरफेस के ऊपर, अंदर वो कॉन्केव शेप बनता है। तो ये जो निशान बन जाता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका जो डायमीटर है, उस डायमीटर को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। जो शेप बना है उसका डायमीटर चेक किया जाता है, और फॉर्मूला के जरिए जॉब की जो हार्डनेस है उस हार्डनेस को क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है। ये हार्डनेस ब्रिनल हार्डनेस नंबर से दर्शाई जाती है, जिसको BHN, कैपिटल BHN लिख के उसके आगे उस नंबर को लिखा के दिखाया जाता है। तो ये जो हार्डनेस है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कौन सा है, तो देखिए यहां पे वो लिखा गया है, जैसे कि BHN इज इक्वल टू 2P डिवाइड बाय पाई डी इन ब्रैकेट कैपिटल D माइनस इन द रूट ऑफ D स्क्वेयर माइनस स्मॉल d स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर BHN का मतलब क्या है, तो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर जो हमको फाइंड आउट करना है। P का मतलब क्या है, तो जो प्रेशर लगाया गया है किलोग्राम में वो प्रेशर। D, कैपिटल D का मतलब क्या है, जो इंटेंडर बॉल है उस बॉल का डायमीटर मिलीमीटर्स में। और स्मॉल d का मतलब क्या है, तो प्रेशर लगाने के बाद जॉब का जो सरफेस है उसके अंदर जो गोलाकार सरफेस या निशान बन जाता है, जिसको ही हम लोग कॉन्केव सरफेस कहते हैं, या फिर जो सेक्शन वहां पे बन जाता है एक कढ़ाई की तरह, उस गोलाकार सेक्शन का जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में डायमीटर वहां पे स्मॉल d से दर्शाया जाता है। और इन सभी वैल्यूज को जब हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ब्रिनल मेथड के जरिए हार्डनेस की वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गया ब्रिनल ने जो मेथड है, ब्रिनल हार्डनेस मेथड टेस्टिंग की, उसके बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विकर्स मेथड की, विकर हार्डनेस टेस्टिंग मेथड जिसको कहा जाता है, या कुछ लोग विकर्स मेथड के नाम से इससे जानते हैं। तो जो विकर मेथड है, इस विकर मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। इस टेस्टिंग मेथड के अंदर, या ये जो टेस्टिंग मेथड है ये ब्रिनल मेथड के जैसी ही होती है, लेकिन विकर्स मेथड में केवल एक ही टाइप का डायमंड कोन पेनेट्रेशन
के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें 5 किलोग्राम से या 5 केजी से 120 केजी मतलब 120 किलोग्राम तक का प्रेशर या भार जो है वो लगाया जाता है या दाब दिया जाता है। भार लगाना मतलब दाब देना, प्रेशर डालना। और ये प्रेशर डाल के क्या किया जाता है, जॉब के सरफेस में उस कोन को अंदर तक घुसाया जाता है या डाल दिया जाता है। इसका यूज या इस्तेमाल सबसे ज्यादा हार्ड स्टील जो होते हैं उसकी हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। कोन के पेनेट्रेट होने से जो एक डायगोनल सेक्शन वहां पे बनता है जॉब के अंदर, माइक्रोस्कोप से उसके डायमेंशंस लिए जाते हैं और दिए हुए फॉर्मूला के अंदर उसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मेथड के द्वारा जो हार्डनेस मिलती है उसको दिखाने के लिए या उसको दर्शाने के लिए VHN, कैपिटल VHN इन लेटर्स के बाद नंबर्स इंडिकेट किए जाते हैं या नंबर्स लिखे जाते हैं जो वीकर हार्डनेस टेस्टर से दर्शाया गया क्या होता है, हार्डनेस होता है। सो VHN का मतलब क्या है, वीकर्स हार्डनेस नंबर। तो इस मेथड के जरिए हार्डनेस को मालूम करने की जो फॉर्मूला है या फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है हार्डनेस को, वो वहां पे दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो VHN इज इक्वल टू 18544 इंटू P डिवाइड बाय D स्क्वेयर। तो यहां पे P का मतलब क्या है, तो प्रेशर। जो प्रेशर अप्लाई किया गया है वो किलोग्राम में प्रेशर वहां पे P की जगह पे हम लोगों को इंसर्ट करना है। और स्मॉल d का मतलब क्या है, जो भी डायगोनल है उस डायगोनल की जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू, उस एवरेज वैल्यू को कहां पे डालना है, d की जगह पे डाल देना है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वीकर हार्डनेस नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उस मेथड को कहा जाता है श्योर मेथड। श्योर मेथड में इस्तेमाल में आने वाली जो मशीन्स है उन मशीन्स को यहाँ पे दिखाया गया है। अलग अलग टाइप के मशीन्स है, स्मॉल हैंड हेल्ड मशीन्स है जिनको हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मशीन का बड़ा होना या छोटा होना उसकी हार्डनेस टेस्ट करने की कैपेसिटी जो है वो बतलाता है। मतलब हम लोगों को बड़े साइज के जॉब की हार्डनेस चेक करनी है तो बड़े साइज के मशीन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कहीं छोटे जॉब्स को चेक करना है तो वो बड़े साइज के मशीन्स को हम लोग ले जाके चेक नहीं कर सकते, तो वहां पे इन छोटे मशीन्स को भी हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं, डिपेंड्स। तो इस्तेमाल के ऊपर से इन मशीन्स को बनाया गया है। और इनकी डायल कैसे दिखती है, तो यहाँ पे वो श्योर डायल जो है वो श्योर डायल यहाँ पे दिखाई गई है। ये डायल देखने पे हमारा जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसके जैसे होती है। कुछ डिजिटल टाइप के होते हैं श्योर मशीन्स, श्योर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, जो यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं, जिसको मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो श्योर मेथड है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बड़े साइज के जो जॉब्स होते हैं या जॉब के जो पार्ट्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स होते हैं, उसकी हार्डनेस चेक करने के लिए हम लोग उसको मशीन के पास नहीं ले जा सकते तथा उन्हें टेस्टिंग मशीन के टेबल पर भी नहीं रखा जा सकता, जैसे कि मशीन के बेड्स, बॉडीज। सो ऐसे पार्ट की हार्डनेस को चेक करने के लिए हैमर में लगे डायमंड कोन को जॉब की सतह पर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। सतह पर या सरफेस पर डायमंड कोन द्वारा जो निशान बनता है या इंप्रेशन बनता है, जैसे अगर हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे किसी जॉब के ऊपर हैमर से स्ट्राइक किया तो क्या हो जाएगा, वहां पे गड्ढा गिर जाएगा, एक गड्ढे जैसा निशान बन जाएगा। सेम एज इट इज ये कोनिकल सेक्शन जो होता है या टेपर सेक्शन जो होता है वो क्या किया जाता है, ऊपर से गिरने के बाद जॉब के अंदर एक
क्या बनता है, निशान बना देता है। डायमंड कोन रहता है कोनिकल शेप में, तो वो नीचे गिरने के बाद क्या करता है, जॉब के ऊपर एक निशान बना देता है, जिसको हम लोग इंप्रेशन कहते हैं। उस निशान मतलब ही क्या होता है, इंप्रेशन। और इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, हार्डनेस को, उस इंप्रेशन के द्वारा ही क्या करते हैं, हार्डनेस को चेक किया जाता है। और उसी को श्योर मेथड हम लोग कहते हैं। ये सबसे इजी मेथड है जिसके जरिए हम लोग हार्डनेस को चेक कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हार्डनेस जो है, हार्डनेस के बारे में जानकारी हासिल की थी, और उस हार्डनेस को चेक करने की जो मेथड है, उन मेथड्स के बारे में जाना। जैसे कि रॉकवेल मेथड, जिसके अंदर बी स्केल और सी स्केल है। एक सॉफ्ट मेटल को या मेटल की हार्डनेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल में आती है, तो दूसरी हार्ड मेटल के हार्डनेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल में आती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्रिनल मेथड, जिसका इस्तेमाल सॉफ्ट मेटल की हार्डनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला देखा उसका। उसके बाद विकर्स मेथड को देखा, सबसे हार्डेस्ट मेटल को चेक करने के लिए विकर्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में श्योर मेथड देखा, बड़े साइज के अगर जॉब है जिसको हम लोग मशीन के ऊपर हार्डनेस टेस्टिंग के लिए नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो श्योर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन मेथड्स के थ्रू हम लोगों को किसी भी मेटल की जो हार्डनेस है, वो हार्डनेस नंबरों में पता चल जाती है। सो मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग, हमारे पास जो टूल्स है, उन टूल्स की हार्डनेस को इंडिकेट करने के लिए या बताने के लिए कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो HRC मेथड इस्तेमाल करते हैं, हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। इस मेथड से हम लोग हमारे पास में जो टूल हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं उसकी हार्डनेस को बताते हैं। तो HRC 62 का मतलब क्या है कि उस मेटल की या उस टूल की जो हार्डनेस है, ये कितनी है, हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल से उसको दर्शाया गया है, वो नंबर है 62। मतलब ये हार्डनेस ऐसी है जिसकी वजह से मेटल के अंदर ब्रिटलनेस आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी फाइल जिसकी हार्डनेस HRC 62 है। सो 58 से लेके 62 HRC वाले हार्डर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इसीलिए फाइल जो है नीचे गिरने के बाद टूटने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे चीजल की, तो चीजल का हार्डनेस कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 48 to 52। तो चीजल नीचे गिरने के बाद कभी टूटेगी नहीं, लेकिन कटिंग करते समय चीजल की जो शार्पनेस होती है ये हमेशा ब्लंट हो जाती है। उसका जो माथा होता है, पीछे का सिरा, वो मशरूम हेड बन जाता है, क्योंकि वो इतना हार्डेस्ट नहीं होता है, ना ही उसकी कटिंग करने वाली एज उतनी हार्डेस्ट रखी जाती है। तो डिपेंड करता है कि वो टूल कहाँ पे इस्तेमाल में आने वाला है, उसके हिसाब से उसके हार्डनेस को क्या किया जाता है, बनाया जाता है या रखा जाता है। और उनको क्रिएट करने से पहले जॉब या रॉ मटेरियल के ऊपर ये हार्डनेस की टेस्टिंग होती है, और उसी के बाद उतने ही टेस्टिंग के हिसाब से, नंबर के हिसाब से मेटल को हार्ड किया जाता है। और इसी की वजह से आज हम लोग हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टूल जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं, और हमारे गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर भी वो अपनी लाइफ जो है या कटिंग कैपेसिटी जो बरकरार रखते हैं, बिकॉज ऑफ द हार्डनेस और बिकॉज ऑफ दैट machines which is used to check the hardness of that metals.